हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है क्रोध का विनाश। क्रोध हर एक इंसान को आता है और जब क्रोध आता है इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। क्रोध में इंसान वह नहीं समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत। आज की कहानी में हमने आपको बताया है कि किस तरह क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध गांव में पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध पर समझा रहे थे। उसके ऊपर सत्संग दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस तरह क्रोध एक इंसान को किस तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी और के बारे में नहीं सोच पाता और मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकत करने लगता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। क्रोध से व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान करता है। यही बात गौतम बुद्ध सारे गांव वालों को समझा रहे थे और सारे गांव वाले भी इस बात को बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो उसे हमेशा एकांत में रहना चाहिए। जब क्रोध का विषय आगे बढ़ने लगा तो गांव वाले इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने लगे, लेकिन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि सारी की सारी बातें उसे सुनाई जा रही हैं, क्योंकि उसे बहुत क्रोध आता था। जैसे जैसे यह विषय आगे बढ़ता गया उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया और अपने स्थान से खड़ा होकर गौतम बुद्ध के पास गया और वह उन्हें गाली देने लगा और कहने लगा कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी यह फालतू की बातें नहीं सुननी, जाओ जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। जब गाँव वालों ने देखा कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार वह पहले सत्संग दे रहे थे। गौतम बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहना, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सभी गाँव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। रात में जब वह व्यक्ति सोया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने होश में नहीं था और अपनी नासमझी में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको कल बहुत ही अपशब्द कहे और आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, और इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि मैं बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता और तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुमने अपनी गलती मानी और उससे सीख ली। तो दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए तो उस समय के गुजर जाने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि क्रोध थोड़े समय के लिए आता है लेकिन वह आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय पाने का एक ही तरीका है, उस वक्त के बीत जाने का इंतजार कीजिए जिस वक्त आपको क्रोध आ रहा है। उस समय आपको शांत रहना चाहिए और उस समय के गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा।